नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। बिहार के सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पूरे आश्चर्य में हो गया कि भाई ये बिहार में हुआ क्या। नीतीश कुमार अचानक जो है कैसे पलटी मार गई बीजेपी की ओर। और इतना ही नहीं बल्कि पूरे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो दिशा था केंद्र सरकार की तरफ, वो केंद्र सरकार ने ही पलटी मार दी। हम इसको क्या कह सकते हैं कि केंद्र सरकार पलटी मारी नीतीश की ओर या नीतीश कुमार पलटी मारी केंद्र सरकार की ओर। हालांकि केंद्र सरकार की जो हम जिक्र कर रहे हैं तो आपके जहन में एक सवाल होगी कि केंद्र सरकार में तो सिर्फ बीजेपी है, तो बीजेपी ने नीतीश कुमार की तरफ एंट्री मारा या नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ एंट्री मार गई। एक बहुत बड़ी सवाल आपके जहन में होता होगा, लेकिन जरा इस सवाल को देख लीजिए कि जिस तरीके से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ये सोच रही थी, ये आंगनबाड़ी संघ जो है सोच रहा था कि केंद्र सरकार के ऊपर अब निशाना साधना है। क्योंकि नीतीश कुमार जो आरजेडी के साथ रहकर जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की वेतन में जो बढ़ोतरी किया था वो तो सबके सामने में था। अब हम लोग भी जो है यही आशा में थे कि भाई अब तो केंद्र सरकार की तरफ हमारा इशारा है, क्योंकि राज्य सरकार को जो बढ़ाना था वो तो बढ़ा ही दिया। अब केंद्र सरकार की तरफ इशारा है कि केंद्र सरकार अब जो है वेतन मानदेय करे, सरकारी कर्मचारी घोषित करे, रिटायरमेंट लागू करे, रिटायर के बाद जो पेंशन होता है वो लागू करे। इन सारे पहलुओं पर, इन सारे समस्याओं पर हम लोग जो है सोच रहे थे कि अब केंद्र सरकार जो है इस पर अपना प्रतिक्रिया दे, क्योंकि नीतीश कुमार को जो करना था वो तो कर लिया। लेकिन एक सवाल जो है ये नहीं उठ रहा। हाल ही में बीपीएससी शिक्षक के बारे में तेजस्वी यादव अभी जो है बयान दे रहा है, कह रहा है कि शिक्षा मंत्री तो हमारे आरजेडी की ओर से थे, तो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर तो हम लोगों ने काम किया है। ये तो पलटू चाचा जो नीतीश कुमार थे वो तो कुछ किए नहीं है। तो अब हम एक सवाल यहां उठा सकते हैं, एक सवाल हम तेजस्वी यादव के ऊपर उठा सकते हैं। क्या तेजस्वी यादव को हम लोग क्या समझे कि जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो वेतन में वृद्धि किया था नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार की ओर से समझे हम लोग या फिर आरजेडी की ओर से समझे? ये दोनों में किसके ओर से समझे हम लोग को ये जो है समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन पार्टी जो है वह एक दूसरे में ही समिट नहीं है, इसमें डिवाइज जो है कर करके देख रहे हैं। अब जरा बताइए आप कि अगर इसी तरीके से अगर डिवाइड करके अगर देखा जाए तो फिर इन जो सरकारी कर्मचारी जो नहीं है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, तो इनके विषय पर क्या कहना चाहेंगे तेजस्वी यादव? सीधा तौर पर तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि नीतीश कुमार तो चले गए गठबंधन में। तेजस्वी यादव को जो है अब क्या करना चाहिए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लेकर के क्या करना चाहिए? क्या सीधा तेजस्वी यादव को निशाना साधना चाहिए केंद्र सरकार पर? आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लेकर के तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को जो है निशाना साधना चाहिए केंद्र सरकार पर, क्योंकि आरजेडी के साथ जो गठबंधन था नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार तो उसमें वृद्धि की थी जब गठबंधन में थे। तो एक प्लस पॉइंट यहां निकलता है कि अगर तेजस्वी यादव अगर मांग करे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की ओर से केंद्र सरकार से, तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो झुकाव है वो आरजेडी की ओर हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को आरजेडी की तरफ जाना चाहिए वोट के देने के लिए, या नीतीश कुमार के पार्टी को दे या बीजेपी के दो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक सवाल जो अगर हम उठा रहे हैं कि इस समस्याओं पर जो केंद्र सरकार से हम लोग जो सोच रहे थे, अपेक्षा जो लगाए हुए थे, या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो सोच रही थी कि केंद्र सरकार से अब जो है मांगे रखी जाए, केंद्र सरकार अब मांग को पूरा करे, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है उभर रहा है
अब ये सवाल अब तभी उभरेगा जब अब जो है तेजस्वी यादव मांग करेंगे। लगातार तेजस्वी यादव ने रोजगार की बातें की। अब जब तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी हुई थी यहाँ नीतीश कुमार के साथ, उससे पहले चुनाव में जो है ये तेजस्वी यादव ने बहुत ज़्यादा घोषित किया था कि 10 लाख को हम रोजगार देंगे, तो जीविका दीदी का हम जो है सैलरी डबल करेंगे, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की सैलरी को डबल करेंगे, सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे इन्हें। लेकिन इस बीच में तो नीतीश कुमार आरजेडी में शामिल हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि पलटी मार गया। तो पलटी मारने के बावजूद भी जो है ये तो कुछ काम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के विषय में हुआ नहीं। अगर मान लीजिए कि अब हम इसका श्रेय किसको दे कि नीतीश कुमार ने 1050 रुपया जो सेविका के लिए बढ़ाया, 1025 रुपया सहायिका के लिए बढ़ाया, अब इसका श्रेय हम किसको दें? इसका श्रेय तो किसी न किसी के ऊपर जा रहा है ना। लेकिन एक मामला है कि उस बीच में गठबंधन था, इसका श्रेय तो न हम नीतीश कुमार को दे सकते हैं, न तो आरजेडी के तेजस्वी यादव को दे सकते हैं। हम इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोलना चाह रहे हैं क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो धरना प्रदर्शन की थी, वो धरना प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार ने 2 तरीके के फैसले लिए। एक फैसला जो था चयन मुक्ति का, दूसरा फैसला ये नीतीश कुमार 1050 और 1025 बढ़ा करके समाप्त करने की पूरी साजिश कर दी गई थी। अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी का या प्राइवेट कर्मचारी की अगर हम बात करें तो हर जगह कम से कम तो 10,000 रुपये की सैलरी होता है। 10,000 की सैलरी में तो कोई काम करता भी नहीं। हमने कई एपिसोड में भी बताया कि एक मजदूर भी जो है वो कम से कम अगर सैलरी में काम करता है तो 15,000 रुपये की महीना उन्हें होता है। 500 रुपये की रोज से अगर एक मजदूर अगर काम करता है तो इतना में मिल जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार की मामला अगर लगातार अगर बढ़ती रहा तो समझ लीजिए कि इसका मामला होगा क्या। तो इसका श्रेय हम किसी को नहीं दे सकते। हम ये कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार ने पूरी प्रतिक्रिया किया गया, जिसमें नीतीश कुमार ने 2 हथियार का प्रयोग किया था। एक था चयन मुक्ति, दूसरा था 1050 और 1025 का। तो नीतीश कुमार ने जिस मिशन के लिए चयन मुक्ति रद्द किया और जिस मिशन के लिए वेतन में वृद्धि किया, इसका श्रेय अब किसके ऊपर जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी सवाल जो है टिका हुआ है। लेकिन इसी प्रकार से अगर आप आंगनबाड़ी के विषय में अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनलों को सब्सक्राइब, लाइक और ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।